गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं पाठ 5 कंटके नैव कंटकम। इस पाठ के बारे में मैं आपको एक दो लाइनों में पहले बता रही हूँ कि डिंडोरी जिले में जो लोग रहते हैं वहाँ पर एक प्रचलित लोक कथा है और इसको ही आपकी पुस्तक में लिखा गया है और इसमें बताया गया है कि मुसीबत के समय किस प्रकार से हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। चंचल नाम का कोई एक शिकारी था। पक्षी मृगदिनाम गृहेण से सवियाम जीविकाम निर्वाहयति सम। पक्षियों और पशुओं को पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था, अर्थात अपने जीवन का निर्वाह करता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्यम गृहम आगतवान। विस्तीर्यम होता है फैलाकर। एक बार वह वन में अपना जाल फैलाकर अपने घर आ गया। गृहम घर। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचले वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। और अगले दिन जब वह वन में गया तो उसने क्या देखा कि उसके जाल में, जो वह जाल फैलाकर आया था, उसके जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है। सो अचिंत्यत, उसने सोचा। अचिंत्यत होता है सोचना। व्याघ्र माम खादिष्यति, अब यह बाघ तो मुझे खा जाएगा। खाद होता है खाना। तो अब आगे सुनो, उसने क्या कहा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। पलायनम होता है भाग जाना। उसने अपने मन में ही सोचा कि इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नैवेद्यत, बाघ ने उसको निवेदन किया। नैवेद्यत मतलब निवेदन किया, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की। भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम तवाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हनिष्यामि होता है मारना। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, इसलिए उस शिकारी ने, व्याधः होता है शिकारी और व्याघ्र होता है बाघ, इसलिए उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र कलांतः आसीत, जो बाघ था वो बहुत ही थका हुआ था। कलांतः मतलब थका हुआ होना। वह बहुत थका हुआ था। सो एवदत, वह बोला। भो मानव पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, मतलब मुझे प्यास लगी है। नद्याम जलम आनीय मम पिपासाम शम्य, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। मतलब उसने कहा मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और मैं पानी पीना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए नदी से जल ले आओ और फिर मेरी प्यास को शांत कर दो। पिपासाम शम्य, मम नद्याम जलम आनीय मम पिपासाम शम्य, मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम एवदत, अब उसने, व्याघ्र ने पानी पी लिया, बाघ ने पानी पी लिया और दोबारा से वो उस व्याध से बोला, शिकारी से बोला। क्या कहता है सुनो। शम्य में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है, मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, और अब मैं भूखा हूँ। सांप्रतम होता है अब मैं, और बुभुक्षितो अस्मि, भूखा हूँ। अब उसको प्यास तो बुझ गई और अब उसको क्या सताने लगा, उसे भूख सताने लगी। इदानीम अहम तवाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा। अहम तवत कृते धर्मम आचरितवान, चंचल कहता है मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, मतलब मैंने धर्म का मार्ग अपनाया है। तव्या मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा है। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र एवदत, अब बाघ बोला। अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, अब वो कहने लगा भूख के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता,
मतलब जब भी किसी को भूख लगी होती है तो उसे कुछ भी उचित अनुचित याद नहीं रहता। सर्वे स्वार्थम समीहते, और अब वो और भी ज़्यादा दलीलें देने लगा, कहने लगा कि सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, अब जो चंचल था उसने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा या नदी का जल बोला। एवमेव भवती, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। अब ये बातें सारी कौन कह रहा है? नदी का जल कह रहा है कि लोग मुझ में स्नानम करते हैं। वस्त्राणि प्राक्षाल्यन्ति, वस्त्र धोते हैं। प्राक्षाल्यन्ति क्या होता है? धोना। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवृतन्ते, और मुझ में अपना मलमूत्र विसर्जित करते हैं, मतलब त्यागते हैं। वस्तुतः सर्वम स्वार्थम समीहते, और उसके बाद वो क्या कहता है? वास्तव में सब कुछ अपना स्वार्थ चाहते हैं। ठीक है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अब चंचल ने क्या किया? चंचल वृक्ष के पास गया और उससे जाकर पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला। मानवा अस्माकम छायायाम विरमंती, जो मनुष्य है वह हमारी छाया में विश्राम करते हैं। विरमंती का मतलब होता है विश्राम करना। अस्माकम फलानि खादंती, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहृत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाती, और फिर कुल्हाड़ियों का प्रहार करके हमें कष्ट देते हैं, मतलब फिर हमें कुल्हाड़ी से काट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ तहाँ भी हमें काट देते हैं, हमें छेद कर देते हैं, हमारा छेदन कर देते हैं। सर्वै स्वार्थम समीहते, इसलिए सभी स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति सम, पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे, बद्री गुल्मा नाम होता है बेर की झाड़ी के पीछे छिप कर ये सारी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथ्यति, वह अब उसने क्या किया कि वह चंचल के पास आई और बोली। उसने पूछा का वार्ता, क्या बात है? वार्ता मतलब बात। माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ, मतलब मैं जानना चाहती हूँ, मुझे भी बताओ। स अवदत, वह बोला। अह मातृस्व से, अब मातृस्व से किसको बोलते हैं? मौसी को बोलते हैं। वह बोला, अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, तुम सही मौके पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम एष मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह तो मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिकायै निखिलाम कथाम नैवेद्यत, इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा सुना दी। नैवेद्यत क्या होता है? सुनानी, निवेदन करना, बताना। लोमशिका चंचलम एकथ्यत, लोमशिका ने मतलब लोमड़ी ने चंचल से कहा। बाढ़म, बहुत बढ़िया, ठीक है। तुम जालम प्रसार्य, तुम अपना जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, और उसने फिर से व्याघ्र को कहा, बाघ को कहा। किसने कहा? लोमड़ी ने कहा। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, और वो बाघ से क्या कहने लगी कि तुम किस तरह से इसके जाल में बंधे हुए थे, ये चीज़ मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। ये सारी बातें लोमड़ी कह रही है। किसको कह रही है? बाघ को कह रही है। व्याघ्र तद्वृतांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, और फिर बाघ ने क्या किया? यह घटना दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया, घुस गया। लोमशिका पुनः एकथ्यत संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, अब वो कहने लगी कि मुझे बार बार कूद कर दिखाओ। लोमड़ी फिर से बोली कि मुझे तुम बार बार, पुनः पुनः मतलब बार बार, कूर्दनम कूद कर दिखाओ। स तथौ सम आचरत, और उसने वैसा ही किया। अनरतम कूर्दनेन स शांत अभवत, और ज़्यादा कूदने से वह फिर से थक गया, मतलब वो बिल्कुल थक गया। और क्यों? क्योंकि वो बार बार कूद रहा था। स व्याघ्र कलांत, थक गया, बुरी तरह से परेशान हो गया। निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, और वह निसहाय होकर वहाँ पर गिर पड़ा। प्राणाभिक्षामीव च अयाचत, और उसने अपने प्राणों की भीख मांगी।
लोमशिका व्याघ्रम एवदत्, लोमड़ी बाघ व्याघ्र से बोली, बाघ से बोली, सत्यम तव्य भणितम, सच ही कहा गया है, तूने सच ही कहा है, सर्वै स्वार्थम समीहते, सब लोग अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पाठ 5। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम अगले वीडियो में इसकी बैक एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ो और समझो। आपका दिन शुभ हो।